मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया से और मेरी ज़िंदगी से चले गए। मेरी शादी मेरी सास ने अपने नाती से कर दी, जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा मेरी जिससे शादी हुई है वह तो अभी बच्चा है, लेकिन मेरा नाम कल्पना है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था। मुझे लगता था कि ज़िंदगी में कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर एक आदमी के साथ भाग गई थी। फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। जब मैं 18 साल की हुई तो घर का सारा काम करती थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इसलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं घर के कामों में मदद करती थी। एक तो उनको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 तुम कमा लेती हो। पापा जो कहते थे वही होता था, इसलिए बात बदल गई थी। जो भी कमाती थी मेरी सौतेली माँ ले लिया करती थी। एक दिन माँ ने मुझे बताया कि हमने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, शादी भी पक्की कर दी है। 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी की तैयारी कर लो। मैं बहुत खुश थी, लेकिन हैरान भी थी। मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल दी थी कि मेरी भी कभी शादी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि सौतेली माँ मेरी कभी शादी कराएगी। लेकिन अब सब कुछ हो रहा था। मैं बहुत खुश थी और मैं खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी में लग गई। मेरी शादी हो गई और मैं अपने पति को पहले नहीं देखा था। शादी की रात को ही मैंने अपने पति को देखा था। उस रात मुझे पता चला कि मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान है। पहले ही दिन उसने मेरा बहुत सम्मान किया। उसके घर में उसकी माँ और एक बड़ी बहन थी जो विधवा थी और अपने एक बेटे के साथ रहती थी। बहन का बेटा 14 साल का था। उसने बताया कि मेरा भांजा मेरे बच्चों की तरह है, लेकिन उसका लगाव बहुत ज़्यादा है। वह 14 साल का है, लेकिन उसने बताया कि जब वह 2 साल का था तब उसके पापा इस दुनिया से चले गए। वह बहुत छोटा था, तब कुछ भी नहीं जानता था। तब से उसके पापा की जगह मैंने ले ली। उसके पापा की तरह मैं उसे अपने सीने पर सुलाया करता था। वह मेरा अपने बच्चे की तरह है, तुम भी उसका ख्याल रखना। मेरी ननंद के बेटे का नाम शिव था। मैंने कहा ठीक है। शादी की रात अच्छे से गुजर गई। अगले दिन सुबह को मेरी सास आई और पूछने लगी कि रात कैसी गुजरी। मैंने कहा अच्छी गुजरी। कहने लगे कि अब तुम अच्छे से तैयार हो जाओ और तुम्हें रिश्तेदार देखने आएंगे। अब रोज़ रिश्तेदार देखने आएंगे और जो तुम्हें मुंह दिखाई देंगे वह पैसे तुम मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली थी, लेकिन भांजा अच्छा था। मैं कुछ देर अपने भांजे के साथ बैठ गई। उसकी बातें कुछ अजीब सी थी। बच्चा था, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिमाग लगा रहा था। कहने लगा कि आप जल्दी सो गए थे। मैंने कहा हाँ, हम जल्दी सो गए थे। मैंने कहा कुछ नहीं, और बातों को इग्नोर करके अपने कामों में लग गई। यह बातें रात को मैंने अपने पति को बताई। पति ने कहा कि वह बच्चा है। मैंने कहा इतने छोटे बच्चे का दिमाग इतना कैसे चलता है। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें कहा था कि उसका ख्याल रखना और तुम पहले ही दिन उसकी शिकायत करने लग गई। मैंने कहा मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं बस यह सोच रही हूँ कि इतने छोटे बच्चे का दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा कि वह बहुत छोटा है और इस उम्र में बच्चों में जिज्ञासा होती है। तुम उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बस उसका ख्याल रखो। वह तुम्हारे आगे पीछे मामी मामी करता फिरता है और तुम हो कि उसकी शिकायत करने में लगी हो। मेरे पति अपने भांजे के लिए बहुत ही इमोशनल थे। यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि मुझे अपने पति को अगर खुश रखना है तो उनके भांजे की उनके सामने कोई भी बुराई नहीं करनी, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
हमारी शादी को ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही हंसी खुशी बीत रही थी और हमारी शादी को अब 1 साल हो गया था। एक दिन अचानक मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि यह खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो हमारे होश ही उड़ गए। मेरी सास, मेरी ननद और मेरा भांजा बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह यह खबर झूठी हो, पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा कि यह दुख तुम अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। लेकिन मेरी सास ने मुझे मेरे घर भेजने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें के घर में एक ही कमाने वाला मर्द था जो मेरा पति था। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा था। मैं रोती रही, तड़पती रही और मेरी सास मुझे कहती रही कि जब से तू इस घर में आई है तेरे कदम ही मनहूस हैं। मेरे बेटे को खा गई, इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब तूने किया है, तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया। ऐसे ही ताने सुनते हुए 4 महीने गुजर गए। मैं बेफिक्र थी कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और मैं अपनों के पास चली जाऊंगी। जब मेरे माँ बाबूजी मुझे लेने आए तो मेरी सास ने मुझे भेजने से मना कर दिया। मेरी सास ने एक ऐसी बात कही कि सब हैरान रह गए। मेरी सास ने कहा कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा कि आपका बेटा मर चुका, अब इसका यहाँ क्या काम? जब आपका बेटा ही नहीं रहा तो यह यहाँ रहकर क्या करेगी? सास ने कहा कि इस घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, यह भी यहाँ से चली जाएगी क्या? मेरी एक ही बेटी है जो विधवा है और उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। जब यह भी चली जाएगी तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? मेरी सास ने कहा यह मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा ने कहा कि यह तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान लिया था कि वह मुझे घर वापस नहीं भेजेगी। मेरे पापा और मेरी सास में बहुत बहस हुई। जब मुझसे पूछा गया तो मैं भी कहा कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मेरा यहाँ अब दम घुटता है। पर मेरी सास ने कहा कि यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कई रिश्तेदारों को भी बुला लिया था जो अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। बहुत लंबी चौड़ी बहस के बाद नतीजा यह निकला कि मेरी दोबारा शादी कर दी जाए। लेकिन इस घर में मर्द एक ही था, वह था मेरा पति का भांजा। उसी से मेरी दोबारा शादी करने के लिए कह रही थी मेरी सास। मेरे पापा बोले यह अभी 14 साल का है तो बहू कौन सी 40 साल की है, मेरी सास ने कहा। फिर बाद में मेरे माँ बाबूजी दोनों इस बात के लिए राजी हो गए, क्योंकि मेरी सौतेली माँ सोच रही थी कि अगर घर वापस चली जाऊंगी तो उनका क्या फ़ायदा और मेरी दोबारा शादी करनी पड़ेगी। विधवा के लिए रिश्ता ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसे अपने घर ले गए तो वहाँ भी यह विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा को भी मना लिया और मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ मुझे छोड़कर घर वापस चले गए। कुछ दिन बाद मेरे पति के भांजे से मेरी शादी करवा दी गई। मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई। जिसे मेरा पति अपना बेटा समझता था उसी से अब मेरी शादी हो गई, क्योंकि मैं उसे अपना बच्चा ही समझती थी। इस बात पर मैं कितना चीखी चिल्लाई, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी शादी कर दी। मेरी सास ने ज़बरदस्ती करके मुझसे हाँ करवाई थी, लेकिन मैं सोच लिया कि मुझे उसे शादी के बाद उसके साथ कमरे में नहीं रहना। इसी तरह कुछ समय बीत गया। मेरी सास मुझे घर का सारा काम करवाती थी और मैं 40 से 60 बच्चों को डेली ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मैं समझती थी कि मेरा भांजा अभी बच्चा है, इसलिए मैं उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, पर मैं सोचने लगी कि वह तो अभी बच्चा है, उसे सारी बातों का पता नहीं, इसलिए वह कह रहा होगा कि उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा है। वह खुश हो रहा है कि एक दोस्त की शादी हो गई।
इतनी जल्दी उसके लिए यह सब कुछ नया है। मैं समझ गई थी कि उसको एक ऐसी चीज़ों का शौक़ है। पहले ही दिन से उसके दिमाग में ऐसी बातें होंगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं सोच लिया था कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी और यह इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और मैं सोच लिया कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को इस बात का पता चल गया। उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, आप फिक्र न करें। वह बातें तो ऐसी कर रहा था, मैं भी सुनना चाहती थी। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी, भागकर जाती भी तो कहाँ। मेरा मम्मी पापा के सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं घर से भागने का ख्याल छोड़ दिया और मेरी ननद को न जाने क्या हो गया। वह बैठी बैठी चिल्लाने लगी और कहने लगी कि यह आज मेरे बेटे के कमरे में जाएगी। इसने तमाशा बना लिया है, वह इसका पति है, अब इसे उसके साथ ही रहना चाहिए। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। ज़बरदस्ती मेरी सास ने मुझे फिर से दुल्हन बना दिया और उसके कमरे में भेज दिया। मैंने सोचा कमरे का अंदर से ताला लगा लूँगी, लेकिन मेरी सास ने पहले ही कमरे का ताला खोल रखा था। फिर मैंने सोचा कि वह अभी बच्चा है, उसे धमकाकर सुला दूँगी। लेकिन मैं तब हैरान हो गई जब वह कमरे में आया और उसने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने कहा, हाँ मैं सुंदर हूँ। इसमें थोड़ी देर बाद फिर कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि हाँ मैं सुंदर हूँ, अब तुम सो जाओ। इतना सुनते ही उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा। मैं हैरान रह गई कि तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं हो और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। उसने कहा कि तुम्हें अपने पति से बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम बेवकूफ़ औरत हो। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही दिन से पसंद करता हूँ। मैंने कहा, तुम अभी बच्चे हो, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। उसने कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या किया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। अपने बाप जैसे मामा को मुझे मारना पड़ा, यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने उसकी कार का ब्रेक खोल दिया था, जिससे कि उसके मामा की कार का एक्सीडेंट हो गया और लोगों को लगा कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैं यह सच जानकर बिल्कुल हैरान हो गई और सोचती रही, क्या यह वही बच्चा है जिसने अपने मामा को मार दिया। मैं इस मासूम बच्चा समझती थी। अपने बाप जितना प्यार करने वाले मामा को इसने मार दिया। क्या ज़माना इतना बदल गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मुझे पता चला कि मेरे पति की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसे जानबूझकर मारा गया था, तब मैं एक हफ्ते तक बेहोश रही। मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बताया, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें इससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। मैं खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन किसी ने मुझे मरने भी नहीं दिया। आज भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने लगी। भगवान ने मुझे एक बेटा दे दिया और उसके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरने लगी। मेरे भांजे ने जो मेरे पति के साथ किया, उसके साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने बहुत दिनों तक उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसे उम्र कैद हो गई। मेरी सास यह सदमा बर्दाश्त न कर पाई और चल बसी। मैंने अपनी ननद की दूसरी शादी करवा दी। वह भी अपने पति के साथ खुश है और उसको अब एक बेटा हुआ है और मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ। मैं घर में काम करती हूँ और ट्यूशन पढ़ाती हूँ और अपने घर का खर्च आराम से निकाल लेती हूँ। मुझे अपने पहले पति की बहुत याद आती है। अगर वह होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, वह सारा घर मेरा हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।